हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा उपसर्ग और प्रत्यय। इससे पहले मैंने जो है लाइव वीडियो बनाया था कल, लेकिन जो है इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी। उस वीडियो को फिर लेकर आए हैं उपसर्ग और प्रत्यय। चलिए तो हम बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की, जिसमें जो है आपको 2 नंबर के क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे। 1 नंबर उपसर्ग के और 1 नंबर जो है प्रत्यय के। अब चलिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या उसका डेफिनेशन होगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो टॉपिक हमारी क्या है? टॉपिक हमारी है उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग एवं प्रत्यय ये दोनों हमारे क्या हैं? यही हमारे टॉपिक है, उपसर्ग एवं प्रत्यय। लेकिन हम बात करेंगे पहले उपसर्ग की। किसकी? उपसर्ग की। उपसर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। अब ये प्रीफिक्स होता क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रीफिक्स ये होता है कि वह वर्ड या वर्ड समूह जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द का क्या करता है? अर्थ बदल देता है, वह क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। जैसे देखिए उसका डिफिनेशन लिख रहा है कि ऐसा वर्ड या वर्ड समूह, ऐसा वर्ड या वर्ड समूह जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल दे, उस शब्द का अर्थ बदल दे वह उपसर्ग कहलाता है। ये हो गया इसका डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन हो गया? उपसर्ग का। चलिए एक बार फिर से हम उसको बता देते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। ऐसा वर्ड या वर्ड समूह जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण की, जैसे यहाँ पे हो गया हमारा व्यवस्थित। व्यवस्थित हमारा क्या है? मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है। देखिए इसमें अगर हम जोड़ दें सु, तब ये क्या हो जाएगा? अगर हम सु जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? सुव्यवस्थित। क्या बन जाएगा? सुव्यवस्थित। ऐसे हमारा बन जाएगा। सु का अर्थ होता है अच्छा, अत्यधिक होता है। मतलब व्यवस्थित में क्या होता है? व्यवस्था। सुव्यवस्थित में क्या होता है? अच्छा व्यवस्थित किया हुआ। तो ये हो गया है इसके, ये क्या है? इनके ये शब्द हैं जो जुड़े हैं मूल शब्द से, तो फिर क्या बना है? सुव्यवस्थित। तो जो हमारा सु है हमारा क्या है? उपसर्ग है। जो हमारा सु हमारा क्या है? उपसर्ग है। चलिए तो हमारा पहला हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा का। जैसे हो गया यहाँ पे, जैसे हमारे मूल शब्द हो गए निश्चित। क्या हो गए? निश्चित हो गए। तब क्या होगा? इसको जो हम अगर ये निश्चित हमारा क्या है? निश्चित हमारा है मूल शब्द। क्या है? मूल शब्द। देखिए जो निश्चित शब्द है वो क्या है? मिस्टेक है। ये क्या होना चाहिए? ये इसमें ये नहीं होना चाहिए। अब ये हो गया निश्चित। अब देखिए निश्चित में क्या है हमारा? ये हमारा मूल शब्द है। इसमें अगर हम जोड़ देंगे क्या? सु जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? सुनिश्चित। क्या बन जाएगा? तभी हमारा बन जाएगा सुनिश्चित। ये हमारे शब्द बदल गए हैं। ये हमारा क्या है? जो सु है, ये दोनों सु हमारे क्या है? ये दोनों सब हमारे जो है उपसर्ग हैं, जो सु है। चलिए हम अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल हो गए। जैसे यहाँ पे हो गया, पहले हम मूल शब्द की बात करते हैं। जैसे हो गया यहाँ पे क्या हो गया? जैसे यहाँ पे हो गया आपका
वार, क्या हो गया इसमें, वार हो गया। ये वार हमारा क्या है, मूल शब्द है, क्या है, मूल शब्द है। अब इसमें हम क्या जोड़ दें, अगर इसमें हम जोड़ दें परी, परी जोड़ दें तभी हमारा क्या बन जाएगा, परिवार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परिवार। ये हमारा जो क्या है, इस शब्द में परिवर्तन हुए हैं। जो हमारा परी है वो हमारा क्या है, उपसर्ग है। ऐसे और भी हैं, जैसे यहाँ पे हो गया आपका जैसे हो गया आपका अति, अति हमारा क्या है, अति हमारा उपसर्ग है। अगर हम मूल शब्द इसमें जोड़े आचार, क्या जोड़ दें, आचार, तो हमारा क्या बन जाएगा, अत्याचार। क्या बन जाएगा, अत्याचार बन जाएगा। तो ये हमारे हो गए, ये हमारे हो गए उपसर्ग, ये हमारे हो गए मूल शब्द। इनसे क्या बना हमारा, अत्याचार बना है। ऐसे भी और हैं, जैसे हो गया यहाँ पे प्रति हो गया, प्रति, इसमें हम जोड़ते हैं एक, क्या जोड़ते हैं, एक, तब ये क्या हमारा बन गया, तब ये हमारा बन गया प्रत्येक। जो एक हमारा क्या है, एक हमारा है मूल शब्द, और इससे जो हमारा जो बना है शब्द वो क्या हो गया है, प्रत्येक। क्या हो गया है, प्रत्येक। तो ऐसे ही आपके हो जाएंगे उपसर्ग। चलिए एक बार फिर से इसको डिफाइन कर देते हैं। उपसर्ग हमारे क्या होते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। ऐसा वर्ड या वर्ड समूह जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल दे, वह क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। जैसे एग्जांपल हो गया यहाँ पे व्यवस्थित, व्यवस्थित पे हम सु उपसर्ग ऐड किए हैं तो हमारा क्या बन गया है, सुव्यवस्थित। ऐसे ही दूसरा है निश्चित, निश्चित में हम जोड़ दिए हैं सु, हमारा क्या बन गया है, सुनिश्चित। ऐसे ही जो है आपका वार, वार में जोड़ते हैं परि, तो हमारा क्या बन गया, परिवार। ऐसे ही जो आपका आचार में हम जोड़ दें अति, तो हमारा क्या बन गया, अत्याचार। ऐसे ही आपका बन गया एक, एक में हम जोड़ दें प्रति उपसर्ग है तो हमारा क्या बन गया, प्रत्येक। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, जैसे निर होता है, निर, निर क्वेश्चन पूछता है, निर का क्या पूछता है, निर, निर आपका क्या है, ये आपका है उपसर्ग, इससे बनता है निर्दोष बनता है, क्या बनता है, निर्दोष बनता है, निर्भय बनता है, निर्भर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको उपसर्ग से देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रत्यय की, फिर उसके बाद हम इस वीडियो के बाद हम बनाएंगे आपको इस पर क्वेश्चन उपसर्ग और प्रत्यय की। तो चलिए ये तो हमारे उपसर्ग हो गए, अब हम बात करते हैं प्रत्यय की। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रत्यय की, किसकी, प्रत्यय की। ये हो गए हमारे प्रत्यय। प्रत्यय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रत्यय को इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं, सफिक्स। देखिए मैंने कुछ जो है शब्द मिटाकर जो है यहाँ हम अब बता रहे हैं प्रत्यय की, क्योंकि अगर हम ज्यादा लिखेंगे तो टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, ऐसा वर्ड या वर्ड समूह जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं, क्या होते हैं, जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या बदल दें, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है प्रत्यय। क्या कहलाता है, प्रत्यय। एक बार फिर देख लीजिए इसका डेफिनेशन, ऐसा वर्ड या वर्ड समूह जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल दे, वह क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। अगर हम बात करें इसके उदाहरण की तो उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, जैसे इस पर जैसे हमारा हो गया यहाँ पे महत्व, क्या हो गए, महत्व। तो इसमें जो हमारा जो प्रत्यय है वो हमारा क्या है, जो प्रत्यय है वो हमारा है त्व। क्या है, त्व हमारा है प्रत्यय। मतलब देखिए यहाँ पे क्या जुड़ा है, त्व हमारा बाद में जुड़ा है, ठीक है। ऐसे देखिए दूसरा हमारा हो गया यहाँ पे प्रभुत्व। क्या हो गया, प्रभुत्व। इसमें हमारा प्रत्यय क्या है, इसमें भी हमारा वही त्व हमारा क्या है, प्रत्यय है। ऐसे ही चलिए थर्ड हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया पांचवा। क्या हो गया, पांचवा। अब इसमें हमारा प्रत्यय क्या है, कौन सा बाद में लगा है, तो बाद में हमारा है वाह, वाह हमारा क्या है, प्रत्यय है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए पांचवा में जो है प्रत्यय क्या है, तो आप क्या बताएंगे, वाह हमारा क्या है, प्रत्यय है। ऐसे और भी एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए यहाँ पे हो गया आपका जैसे हो गया यहाँ पे मिठाई। क्या हो गया, मिठाई।
तो इसमें अगर हम बात करें प्रत्यय की, तो प्रत्यय क्या है? आई। क्या है? आई हमारा क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे हो गया यहाँ पे बनावट। क्या हो गया? बनावट हो गए, लिखावट हो गए। क्या हो गए? लिखावट हो गए। और क्या हो गए? सजावट हो गए। क्या हो गए? सजावट हो गए। तब इसमें हमारा क्या प्रत्यय है? इसमें जो हमारा प्रत्यय है, इन तीनों में प्रत्यय हमारा है आवट। क्या है? आवट। जो इन तीनों में जो प्रत्यय हमारा है पांचवा में, वो हमारा क्या है? आवट है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आवट वो हमारा क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। तो ऐसे अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको प्रत्यय समझ में आएगा, अन्यथा आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए, ये सब क्वेश्चन आपको हमने बता दिए। उपसर्ग और प्रत्यय, एक बार फिर से हम प्रत्यय का डेफिनेशन कर लेते हैं और उसका उपसर्ग का। उपसर्ग क्या होते हैं? वे वर्ड या वर्ड समूह जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया, जिस प्रकार से हो गया परिवार हो गया, परिवार में हमारा उपसर्ग क्या है? परि हो गया। जैसे हमारा निर्दोष हो गया, निर्दोष में हमारा उपसर्ग क्या है? निर्दोष में हमारा उपसर्ग है निर। तो ऐसे क्वेश्चन है उपसर्ग के। अगर हम बात करते हैं प्रत्यय की, तो प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय को इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स। इसका डिफरेंस होता है जो वर्ड या वर्ड समूह किसी शब्द के बाद में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको हम बताएं, महत्व हो गया, प्रभुत्व हो गया, और जो है मिठाई हो गई, लिखावट हो गया, सजावट हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ये सब होते हैं प्रत्यय। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम आप लोगों को इसका जो है क्वेश्चन बताएंगे। जो 10 और 12 वाले विद्यार्थी हैं वो इस चीज को अच्छी तरह से पढ़कर ही एग्जाम देंगे, ताकि उनका जो 2 नंबर है वो 2 नंबर मिस न हो। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।